इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से एचसीएफ कैसे फाइंड होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें 45 और 125 के बीच का एचसीएफ बताना है आपको। ठीक है, अब इन दोनों में से जो बड़ा होगा, हमेशा ध्यान रखना, इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो डिविडेंट होगा। ठीक है, वो डिविडेंट होगा, तो डिविडेंट आपका 25, डिविजर आपका 45। फिर से एक बार बता रही हूँ, डिविडेंट वो होता है जिसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, और डिविजर वो होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्यू क्या होता है, जितनी टाइम्स डिवाइड हो, आर आपका रिमाइंडर। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें स्टेप्स किस तरह से हमें बनाने हैं। फर्स्ट वही जैसे ये था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसको आपको याद रखना है। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए आपका फिर से डिविडेंट, बी डिवाइज़र, क्यू जितने टाइम्स डिवाइड हुआ, आर रिमाइंडर। ठीक है, अब आप इसमें देखो, इसमें ठीक है डिविडेंट क्या है 125 और डिविजर क्या है 45, बाकी अभी छोड़ दो। ठीक है, इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों को आपको पता चल गया। ए साइड होता है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फॉर्म, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इस फॉर्म में आपको इसको लाना है। तो ए फॉर डिविडेंट, डिविडेंट आपका इस साइड आएगा, लिख दिया, इज इक्वल टू डिविजर, डिविजर क्या है आपका 45, वो भी लिख दिया मैंने। अब देखो कितने टाइम्स ये जा सकता है, 45 2 जा 90 होता है। ठीक है, अब 45 3 जा आप करोगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 135 हो जाएगा, इसलिए हम 2 जा में ही जा रहे हैं। तो जितनी बार डिवाइड किया वो क्यू, तो आपने क्यू भी लिख दिया। ठीक है, अब देखो कि 2 जा 90, कितना बचा माइनस करके 35, तो प्लस में आर रिमाइंडर होता है 35। और ये आर रिमाइंडर हुआ क्यों, क्योंकि ये 45 से छोटा हो गया, तो अब ये डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका प्लस में आर आ गया, ये आपका हुआ फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में जो हमारा डिविजर होता है वो डिविडेंट बन जाता है। ठीक है, मतलब जो रिमाइंडर आपका 35 आया और इससे ऊपर वाले स्टेप में जो आपका डिविजर था वो अब इसके अंदर आ जाएगा 45। ठीक है, अब आप देख रहे हो 1 टाइम जाएगा 35 बन जा 35, तो अब हमारा जो डिविडेंट है वो क्या है 45। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको फॉलो करते हुए डिविडेंट इज इक्वल टू, डिविडेंट क्या है 45 इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्यू, तो डिविजर इंटू क्यू। ठीक है, अब 35 लिख दिया, डिवाइड करेंगे और माइनस करेंगे, कितना आएगा 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 10 आ गया है, तो 10 इससे छोटा है, तो ये क्या हो गया रिमाइंडर, तो प्लस में आप रिमाइंडर लिखते हो तो प्लस 10। ठीक है, नेक्स्ट फिर से भाई जो हमारा डिवाइज़र था वो अब क्या बन गया है आपका डिविडेंट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे 35 स्टेप 3। ठीक है, 10 3 जा 30, 4 जा 40 हो जाएगा, इसलिए हम 3 जा ही करेंगे 30, कितना बचा 5। देखो फिर से डिविजर इज इक्वल टू, डिविजर कितना है 35 इज इक्वल टू, सॉरी डिविडेंट इज इक्वल टू डिविजर इंटू जितने टाइम्स डिवाइड हुआ प्लस 5 क्या था आपका जो रिमाइंडर बचा है। ठीक है, नेक्स्ट जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं होता है तब तक ये स्टेप हम फॉलो करते जाते हैं। जैसे ही रिमाइंडर 0 हो जाता है हम ये स्टेप्स करना बंद कर देते हैं। ठीक है, जहाँ रिमाइंडर आपका 0 हुआ वही हम स्टेप्स को क्या कर सकते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो 5 था, यहाँ पर 5 बचा है रिमाइंडर। आप इस 5 को आप क्या करोगे, इससे पहले वाले डिविजर से डिवाइड, तो इससे पहले वाला डिविजर क्या है 10, तो यानी इस 5 को आप किससे डिवाइड कर दोगे 10 से, 2 टाइम्स जाएगा 10, आपका क्या आ गया रिमाइंडर 0 आ गया है, तो यानी कि आप अब डिवाइड करना बंद कर दोगे। जितने भी, चाहे वो एक स्टेप में 0 हो रहा हो, चाहे वो 2 स्टेप में 0 हो रहा हो, कितने भी स्टेप में अगर आपका रिमाइंडर 0 हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा 4 या 5 कोई पर्टिकुलर स्टेप्स होंगे जिनमें रिमाइंडर 0 होगा। वो 2 स्टेप में भी हो सकता है, 1 स्टेप में भी हो सकता है, 4 स्टेप में भी हो सकता है, और उससे ज़्यादा स्टेप में भी 0 हो सकता है। आपको तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक आपका जो रिमाइंडर है वो 0 ना हो जाए। ठीक है, अब इनको भी आपने और स्टेप्स की तरह लिख दिया। अब रिमाइंडर 0 हो गया, अब आपको कोई स्टेप नहीं लिखना है।
ठीक है। अब इनमें आपका HCF क्या होगा ये समझने वाली बात है। तो हमेशा याद रखना, लास्ट जो हम डिवाइड करते हैं, लास्ट जहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 होता है, उसका जो आपका डिवीज़र होता है वो आपका HCF होता है। लास्ट डिवीज़र आपका क्या होता है? HCF। तो लास्ट डिवीज़र आपका 5 है, इसके बाद आपने कुछ भी डिवाइड नहीं किया है, ठीक है। तो जो लास्ट डिवीज़र होगा वो हमारा HCF। तो हमारा 125 और 45 का HCF क्या आया? 5। और HCF की फुल फॉर्म होती है आपकी हाईएस्ट कॉमन